सिर्फ एक ही रीजन से गए थे और वो था डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। आपको मालूम था कि अगर उस टी शर्ट में आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। Any items that do not adhere to this rule will be removed and not allowed entry. Indian hedge money over cricket is killing world cricket. ये तो इनका गवर्नमेंट डायलॉग है ना। इनको इतनी जेलसी है हमारे क्रिकेट बोर्ड और उसके पैसे से कि हर जगह पे उसे घुसा देते हैं। एशिया कप और उसमें होने वाले इंडिया वर्सेस पाक मैच के ऊपर जितनी भी प्रतिक्रियाएं हमारे देश में आ रही हैं सोशल मीडिया पर एंड अदरवाइज ऑल्सो हमारे लीडर्स के थ्रू ऑल्सो, वो सिर्फ एक ही है कि हमें कोई क्रिकेटिंग टाइज नहीं चाहिए पड़ोसी मुल्क से। लेकिन वहां से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि डोंट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स। उनकी ये बात जो वो हमेशा से कहते आ रहे हैं उसे ही झूठा साबित करने और उनके डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाने के लिए आज का ये मेरा वीडियो है। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और यह है मेरा और आपका अपना चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो यस फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर कल से एक तूफान मचा हुआ है, स्पेशली वहां के साइड से, जब एक आदमी ने जो ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में पहुंचा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच देखने के लिए, वो पाकिस्तानी टी शर्ट, पाकिस्तानी जर्सी में पहुंचा था, उनकी शायद वनडे या T20 की जर्सी पहनकर, और उस पर जब उसे वहां से उस टी शर्ट को ढकने के लिए रिक्वेस्ट किया गया तो उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद भी बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं की। सोशल मीडिया एक्स पर ये छा गया, उसे उसके पोस्ट को रीट्वीट किया गया, उसके बारे में बहुत सारे कोट्स किए गए और ऑफ कोर्स उसके बाद इस पर जंप कर लिया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने और उस पर जमकर वीडियोस बनाई और ऑफ कोर्स जम के व्यूज भी कमाए। अब इनकी बात को जो इस पे ये रख रहे हैं वो वही है कि BCCI सबसे बड़ा है, हमारे देश को कोई तवज्जो नहीं मिलती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, क्यों ऐसा किया जा रहा है, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स किया जा रहा है। ये जो इनकी बातें हैं कितनी झूठी और दोगली हैं, मैं यही बताने वाली हूं इस वीडियो में। पहले मैं आपको दिखाती हूं कि पूरा इंसिडेंट क्या हुआ और एक्स पे क्या चल रहा है। तो ये सारा इंसिडेंट शुरू होता है इस शख्स से जो पहुंचा ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में पाकिस्तानी टी शर्ट पहनकर। देखिए जरा ये इंसिडेंट क्या हुआ। Pakistani shirt, I need to cover. Yes, please. And who you are? I work for Lancashire, Prem And can you I've been asked by Control, by Lancashire. Can you give me any written? Yeah, so if you want, you can email the club. No. And then they will give you written. I need, because I paid the tickets. Okay. So I need your request or your order in the written format. before you comply. Yeah. Okay. तो ये था वो इंसिडेंट जिसकी वजह से हुआ है बवाल। इसे बोला गया कि इस टी शर्ट को पहनकर ये इस मैदान में नहीं रह सकता, ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में, और इसको लेकर पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करना, स्पोर्ट्स को मिक्स करना वगैरह वगैरह वाली बहुत सारी रोने धोने की आवाजें वहां से सुनने को मिल रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ट्विटर पे आप देख सकते हैं, एक्स पे आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट किया है इस वीडियो को और इससे रिलेटेड कमेंट्स लिखे हैं। जैसे यहाँ पे ये रोहा नदीम कह रही हैं कि सो डिसअपॉइंटेड टू सी दिस, क्रिकेट शुड यूनाइट एंड फॉस्टर क्रॉस कल्चरल टाइज, दिस फैन इज ओड एन अपॉलॉजी एंड आई डू होप वी सी सम क्लैरिफिकेशन। इसके अलावा और भी भरे हुए हैं ट्वीट्स। ये आमिर क्रिक कहते हैं, so it's fine for a former Pakistan cricketer to ring the bell at Lancashire Cricket, but someone wearing a Pakistan t-shirt is told to cover it up. Why the double standards? Would they say the same if it were an Australian t-shirt? Highly doubtful. इनके डाउट्स तो मैं क्लियर करती हूं, लेकिन आपको बता दूं कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने घंटी बजाने का काम दिया गया था वहां लैंकस्टर क्रिकेट की तरफ से, वो तो ऑब्वियसली इनवाइटेड होंगे। इस शख्स ने तो एक टिकट खरीद कर उस मैदान में एंट्री की थी, तो ये इनका जो कहना और कंपेयर करना है वो बिल्कुल गलत है। और इस बात ने बहुत गहमा गहमी पकड़ी, बहुत और लोगों ने भी इसे ट्वीट किया, रीट्वीट किया। जैसे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया भरा हुआ है।
It's really a new law. CH Fawad Hussain का ये पोस्ट. ICC must not stoop so low in politicizing the great game of cricket. Indian hedge money over cricket is killing world cricket. ये तो इनका गवर्नमेंट डायलॉग है ना. इनको इतनी जेलसी है हमारे क्रिकेट बोर्ड और उसके पैसे से कि हर जगह पे उसे घुसा देते हैं. एक्स पे आने वाली इस पोस्ट के बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने एक मौका नहीं छोड़ा और इस पर बात करने के लिए पहुंच गए. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा था. जिस मैच की जो घंटी थी वो वसीम अकरम ने बजाई. एज अ पाकिस्तानी वसीम अकरम ने उस मैच को स्टार्ट होने से पहले उसकी घंटी बजाई थी. ये मैच चल रहा था. हुआ क्या कि मैच के दौरान फारूक नजर पाकिस्तान क्रिकेट फैन पाकिस्तानी जर्सी पहनकर आते हैं. तो वहां पे मौजूद ये ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम है मैनचेस्टर के अंदर. वहां पे मौजूद लैंकाशायर क्रिकेट के एक बंदे प्रेम सिंह उनसे आके कहते हैं कि देखिए जो आपने जर्सी पहनी हुई है ना, इससे इंडियन फैंस को इश्यू हो सकता है और यहाँ पे स्टेडियम में माहौल खराब होगा. उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है. और मजे की चीज ये कि वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे ना इंग्लैंड और इंडिया वाले, उनमें से किसी को कोई इशू ही नहीं था. वो कहता कि ना या तो आप इसको रिमूव कर दो या तो इसको हाइड कर दो. लेकिन उसने कहा कि मैं कैसे अपनी प्राउड कंट्री को यहाँ पे इसको कहते हैं ना हाइड कर लू, जैकेट इसके ऊपर पहन लू. यहाँ पे दिल जीता फारूक नजर ने. इन श्रीमान का तो क्या ही कहना. दिल जीता है उस शख्स ने जो प्राउड कर रहे थे इनकी कंट्री को इंडिया और इंग्लैंड के मैच में अपनी जर्सी पहनकर आकर. देख लीजिए यही है मेंटालिटी इनकी. किस मेंटालिटी से वो शख्स उस ग्राउंड पे गया था ये इनकी बातों से साफ हो जाता है. जिस क्रिकेटर की ये बात कर रहे थे वसीम अकरम, जिन्होंने वहां पर घंटी बजाई, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एज अ पाकिस्तानी नहीं एज अ प्लेयर उन्हें सम्मान दिया गया आकर उस बेल को रिंग करने के लिए. ऐसा बहुत बार किया जाता है. बड़े क्रिकेटर्स लेजेंड्स को बुलाया जाता है इन मैचेस में आकर बेल रिंग करने के लिए. ऑफ कोर्स ही इज अ पाकिस्तानी एक्स प्लेयर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी मैच में एक इंसान को जाकर पाकिस्तान की जर्सी पहनकर वो मैच देखने की जरूरत थी. वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था. दूसरा, इन्होंने सारा का सारा ब्लेम जो है वो उस शख्स पे डाल दिया जो इंडियन है, उसका नाम भी इन्होंने बताया है और वो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट या ग्राउंड सिक्योरिटी का हिस्सा था जो आकर उसने ऑब्जेक्शन की इनको जर्सी के ऊपर. और ये कह रहे हैं कि अरे आसपास खुद किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उसी आदमी को प्रॉब्लम थी. अब इन्हें नहीं मालूम या इन्हें कैसे मालूम कि किसी ने उन्हें जाके कंप्लेन किया होगा. कोई भी हो सकता है जिसने उन्हें जाके कहा हो कि ऐसा शख्स एक है जो इस टी शर्ट में यहाँ बैठा हुआ है. लैंकाशायर क्रिकेट ग्राउंड के रूल्स में ये मौजूद है और ये आप देख सकते हैं कि एट द लैंकाशायर क्रिकेट स्टेडियम only flags, clothing and banners related to the England and India cricket teams are permitted. Any items that do not adhere to this rule will be removed and not allowed entry. ये कहना है इनके रूल बुक के हिसाब से. तो इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है, ये तो रूल्स के अगेंस्ट है. और एथिकली भी, जैसे कि बहुत सारे फैंस ने कहा भी है कि अगर कोई एक लीग के मैच को भी सपोर्ट करने वाला शख्स पहुंच जाए दूसरे मैच में या किसी राइवल के मैच में अपनी लीग की टी शर्ट पहनकर, तो उसे अनएथिकल भी माना जाता है. इट इज़ नॉट अलाउड इवन इन फुटबॉल. देन यहाँ पर क्यों डिफरेंस दिखाया जाए. अब ये शख्स जिन्होंने ये सारा बवाल खड़ा किया जियो टीवी पर जाकर एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें क्या कहते हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ. कहा जाता है कि बरतानिया में हर शहरी को इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, लेकिन इस दावे की हकीकत कल तब खुली जब ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में एक क्रिकेट लवर को पाकिस्तानी जर्सी पहनने पर क्रिकेट ग्राउंड से जाने का कहा गया. बस अचानक ही लंच के दौरान वो आ गए और पूरा मैच मैंने शुरू से लंच तक देखा 11, लेकिन अचानक जो है वो वहां पर वो पहले एक बंदा आया, फिर सारी उनकी टीम आ गई. कहते हैं कि जी आपने ये पाकिस्तानी शर्ट पहनी, इसको ढांपे. मैंने उससे रीजन पूछा, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, और रीजन उनके पास कोई भी नहीं था. मैं उनसे यही बहस करता रहा क्या कंप्लेंट है, क्या मामला है, लेकिन उस पर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया. उनसे यही कहा कि भाई मैं इसको ढांपूंगा नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैच नहीं मैं देखूंगा, लेकिन मैं इसको नहीं ढांपूंगा क्योंकि मैं एक बार पहन के आ गया हूँ
तो ये क्या मामला है कि मैं इसको ढांप के, मुझे कोई इतना शौक भी नहीं कि इसको ढांप के मैं उन लोगों का मैच देखूं। पीसीबी ने आपसे रब्ता किया है? जी, अभी तक पीसीबी या पाकिस्तानी हकाम या एम्बेसी वगैरह किसी ने रब्ता नहीं किया। इंडिविजुअली जितना मैं कर सकता था उनको शिकायत दर्ज करा दी है लंकाशायर क्रिकेट क्लब, लेकिन एज ए पाकिस्तानी वो कह रहे थे जी पाकिस्तानी शर्ट को, पाकिस्तानी झंडे को छुपाएं, ढांपें। तो ये सब पाकिस्तानियों की बात है, सब पाकिस्तानियों की इज्जत की बात है। तो पीसीबी चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बाकायदा इसको ईसीबी के साथ ये मामला उठाएं और आईसीसी के साथ ये मामला उठाएं कि क्या वजह है कि हमारे कजाफी स्टेडियम में इंडियन शर्ट पहन के, विराट कोहली की शर्ट पहन के हमारे नौजवान कजाफी स्टेडियम में मैच देख सकते हैं, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी वहां पर इंग्लैंड और इंडिया का मैच क्यों नहीं देख सकता। तो देखा आपने कि किस तरह का बवाल मचा हुआ है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस एक चीज को लेकर। इसे मैं डिबंक करती हूं। ये इमेज तो मैंने आपको दिखाया ही, जो साफ कहता है कि बिल्कुल रूल के अगेंस्ट है किसी भी दूसरे कंट्री का जर्सी, क्लोथिंग, बैनर एक्सेट्रा लेकर आना इन द ओल्ड ट्रैफर्ड। तो ये जो फ्री माइंडेड और ओपन सोसाइटी वगैरह की बातें ये शख्स कर रहे थे अपने इंटरव्यू में, ये तो यही डिबंक हो जाती है कि रूल का उल्लंघन तो चाहे कहीं भी हो, कितना भी फ्री हो, आप नहीं कर सकते। और आपको सिर्फ कहा गया था थकने के लिए, आपको उतारने के लिए या चले जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया था। आप वहां पहुंचे थे अपने कंट्री का जर्सी पहनकर एक बायलैटरल मैच में जो दो अलग कंट्रीज के बीच में होने वाला था, जिसमें से एक कंट्री के साथ आपका पॉलिटिकल टसल चल रहा है। आप एक पॉलिटिकल मैसेज ही देना चाहते थे, ये बात साफ है, लेकिन आप इससे इनकार कर रहे हैं और इस बात को आपने इश्यू बना दिया है और अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं, जबकि आप वहां सिर्फ एक ही रीजन से गए थे और वो था डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। आपको मालूम था कि अगर उस टी शर्ट में आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा और आप ये चाहते थे, इसीलिए आप वैसे कपड़े पहनकर पहुंचे। नहीं तो क्या आपके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, सिर्फ एक पाकिस्तान की जर्सी ही है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूं इन सब के डबल स्टैंडर्ड को लेकर। जो बात कही जा रही है कि विराट कोहली के टी शर्ट्स पहनकर लोग इनके स्टेडियम्स में पीएसएल वगैरह के दौरान पहुंच जाते थे, तो लेट मी टेल यू कि वो जो इमेजेस हैं वो मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा सकती हूं। दे वर नॉट फॉर अ कंट्री, दे वर फॉर आरसीबी की जर्सी पहनकर वो फैंस विराट कोहली का प्यार दिखाने के लिए स्टेडियम्स पे पहुंचे हुए थे। ये थी सच्चाई। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में बहुत सारे विराट कोहली के फैंस पाकिस्तान के जर्सी पर विराट 18 पीछे लिखाकर पहुंचे हुए थे। मुझे सिर्फ एक शख्स की इमेज मिली जो कदाफी स्टेडियम में इंडिया की जर्सी पर विराट 18 वाला टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो कि एक बायलैटरल नहीं बल्कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था, वहां पर पहले तो ये बात साफ हो गई थी कि जब सारे कंट्रीज के फ्लैग्स लगे थे, इंडिया का फ्लैग नहीं लगा था, वो तो बैकलैश मिलने के बाद लगाया गया था। और दूसरा, जब एक फैन वहां पहुंचा इंडिया का झंडा लेकर, उसने वहां पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान, ऐसा मैच जो शायद वॉश आउट हो गया था, उसके दौरान जब हिलाने की कोशिश की तिरंगा तो उसे स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। आप इनकी जुबानी सुन लीजिए। जैसे रावलपिंडी में नहीं हो सका, लेकिन एक चीज बड़ी अजीब हो गई है। एक क्रिकेट फैन ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही पाकिस्तान में बैठ के ही इंडिया का झंडा उठाया हुआ था और सिक्योरिटी वालों ने उससे वो झंडा भी ले लिया और उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। सो इससे साफ हो जाता है कि खुद का स्टैंस उनका ऐसा है। दिस इज हाउ दे फील। एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जहां आप डेफिनेटली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करके या जिस कंट्री को आप प्यार करते हैं, बिकॉज आई एम श्योर जो इंसान वहां पहुंचा था वो कोई इंडियन नहीं होगा, अगर वहां जाकर किसी भी और कंट्री का झंडा या जर्सी आप पहनकर पहुंचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जिसमें आपकी कंट्री भी एक पार्टिसिपेंट है। लेकिन एक बायलैटरल टेस्ट मैच के बीच में जहां कलर जर्सी तो वैसे भी नहीं पहनी जा रही है, व्हाइट्स में खेला जा रहा है मैच, वहां आप अपने कंट्री का जो उस मैच को नहीं खेल रहा है और वहां के उस मैच के एक पार्टिसिपेंट के साथ पॉलिटिकल टसल में इन्वॉल्व है, उस कंट्री का टी शर्ट अगर पहनकर जाते हैं तो ऑब्वियसली यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, एंड इफ यू गॉट ट्रबल देन यू आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। सॉरी सर, आप
दोगले हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो मैं डिबंक करती हूं उस बात को कि ये लोग जो कहते हैं कि इंडिया क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहा है, हम लोग ऐसा नहीं करते। ये तो साफ हो जाता है कि ये सिर्फ झूठी बातें हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपकी अपनी इंडियन यूट्यूबर हूं, मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।